वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले मार्केट के एक बहुत ही बड़े प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का, बाजार का फोकस इस कंपनी के ऊपर बना रह सकता है। 1260 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट निगेटिव मोमेंटम आज के दिन स्टॉक में नजर आ रहा है। अगर इसके पिछले कुछ समय के परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे पहले इसका एक साल का मोमेंटम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हो, एक साल के एग्जैक्टली एकदम बॉटम पे, मतलब 52 वीक लो पे ये वाला शेयर अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसा बहुत ही तगड़ा प्लेयर अभी के टाइम एक साल के लोएस्ट लेवल पे आपको नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए हम सबको पता है लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा खासा हो रहा है। उसी के साथ साथ स्टॉक भी धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त बाजार की जो नजर है इस कंपनी के बारे में आई, वो बड़ी खबर है जिसको अभी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्चुअली बनाने वाली है एक बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर। अब इसका कनेक्शन भी ग्लोबल लेवल का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर से आपको नजर आएगा, उसी के बारे में इस रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन करके रखी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री बनाएगी 168 MW का डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर। कहां पर? गुजरात का जो जामनगर है, ये वाला लोकेशन आपको नजर आएगा। ये जो डेटा सेंटर है ये एक्चुअली यूज किया जाएगा मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा। इसका जो एआई का और जो कंप्यूटिंग का जरूरत है उसके लिए। मतलब क्या? मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये बनाएगी डेटा सेंटर और उसका यूज करेगा मेटा प्लेटफॉर्म। उनका एआई का और जो कंप्यूटिंग का जरूरत है उसके लिए इस डेटा सेंटर का यूज होगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आपको देखने को मिलेगी। मेटा जो ये कंपनी है ये क्या करेगी, इस डेटा सेंटर को भाड़े पे यानी रेंट पे लेगी, लीज पे लेगी। ये वाला खबर भी मार्केट में यहाँ पर आ चुका है। तो अभी आप लोग सोचोगे सब कुछ मेटा करेगी, तो रिलायंस इंडस्ट्री का कनेक्शन क्या है? तो अभी जैसे अभी आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री इस डेटा सेंटर को बनाएगी, और सिर्फ बनाएगी नहीं, बहुत सारी चीजें रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में भी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस यहाँ पर क्या करेगी, मैनेज करेगी कंप्लीट प्रोजेक्ट जो होगा स्टार्ट टू फिनिश तक। कैसे? तो डिजाइनिंग डेटा सेंटर का रिलायंस करेगी, उसके अलावा जो कामकाज होगा सब कुछ वो भी वही देखेगी। और जो यूजर्स और ऑपरेशंस को किसी भी तरीके का मैनेजमेंट का जो भी चीज होगा वो भी रिलायंस के द्वारा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का सप्लाई भी रिलायंस के द्वारा होगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम भी रिलायंस ही करेगी। और जो भी यहाँ पर सर्विस को मैनेज करना है, प्रोवाइड करना है, ऑफर करना है, जो भी करना है, ये सब कुछ रिलायंस करते हुए आपको नजर आएगी। मतलब इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट टू एंड तक जो भी कामकाज होगा वो रिलायंस के द्वारा ही यहाँ पर देखा जाएगा। ये खबर यहाँ पर सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए ये वाला प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंप्लीट होगा 2 साल के अंदर या 2 साल में। और कहीं ना कहीं इसको फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन करना है उसका भी ऑप्शन यहाँ पर रखा जाएगा। तो देखिए ये सिर्फ 2 साल में कंप्लीट करने का प्लान नहीं, फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है तो उसका भी तैयारी अभी से ही होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इस बात को भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान में रखना होगा। और भी बहुत कुछ है, एक एक करके उसको भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है और वाटर का यूसेज है इसका भी काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन आपको नजर आएगा। कैसे? तो ये जो डेटा सेंटर है ये पूरा का पूरा चलेगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ये वाला भी अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। सॉल्ट वाटर यानी जो नमकीन पानी होता है या नमक का जो पानी होता है उसको कन्वर्ट किया जाएगा फ्रेश वाटर में। किस चीज के लिए? कूलिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए नहीं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, बिकॉज डेटा सेंटर जो होता है उसको बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी वाटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर जो है उसको ही कन्वर्ट किया जाएगा फ्रेश वाटर में, ताकि कूलिंग पर्पस के लिए इसी डेटा सेंटर के लिए उसको यूज किया जा सके। अब इतना ही नहीं, मेटा के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी का और वाटर का कॉस्ट होगा, बिकॉज पैसा तो इसमें बहुत लगेगा, खारे पानी को एक कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है, वो भी कूलिंग पर्पस के लिए, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है हाई कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। और मेटा के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी का या वाटर का कॉस्ट लगेगा
जो भी सारी की सारी चीजें फैसिलिटी को ऑपरेट करने के लिए लगेगी, उसका जो पेमेंट है वो मेटा खुद करेगी। ये वाला भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कमेंट्री या आप कह सकते हो पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अपने आप में काफी अच्छा खासा एक कहीं ना कहीं प्लान देखने को मिल रहा है, बिजनेस देखने को मिल रहा है। अब इतनी बड़ी खबर है तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी की तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था, वो भी यहाँ पर आता अब हमको देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये वाला जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रा है उसको लेके। और इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर पहली बार जो बिल्ड कर रही है स्पेशल डिजाइन एआई डेटा सेंटर किसी भी ग्लोबल कंपनी, ये जैसे कि मेटा के लिए ये शो भी करते कि किस तरीके से इंडिया अपना जो एक बहुत ही बड़ा रोल है ग्रो कर रहा है खास करके ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा आप एक कह सकते हो स्टेप हमारे कंट्री के द्वारा रिलायंस के द्वारा जो हो चुका है या हो रहा है, उसके बारे में भी मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर ये कमेंट्री या अपनी बात रखी है। इतना ही नहीं, मार्क जुबरबर्ग की बात करें, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है मेटा तो इनका ही है, तो इनका भी कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उन्होंने ये बोला है कि मेटा को अभी कहीं ना कहीं प्राउड फील हो रहा है, खास करके इनका जो पार्टनरशिप रिलायंस के साथ हो चुका है इंडिया में। जामनगर का जो फैसिलिटी है गुजरात में, जो ये फैसिलिटी है लोकेशन जो इस फैसिलिटी का, वो कहीं ना कहीं मेटा को मदद करेगा एक्सपांड करने के लिए, जो ग्लोबल एआई का इंफ्रा का उनका सारा का सारा प्लानिंग है उसके लिए। इतना ही नहीं, ये वाला जो पार्टनरशिप है या ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये मेटा का जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है इंडिया का इकोनॉमी को भी मजबूत करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूरे के पूरे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप डेफिनेटली माना जा सकता है, बिकॉज मेटा जैसा ग्लोबल प्लेयर का एंट्री यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की वजह से देखने को मिल रहा है। अगर फिर भी आप नहीं समझे कि ये वाला न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इससे एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है एआई और डिजिटल इंफ्रा सेक्टर में या कैटेगरी में, वो लगातार इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ग्रो होता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर सकता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी और जो क्लाउड का इकोसिस्टम का ग्रोथ जो हो रहा है और आगे भी होगा उसके लिए। ये भी अपने आप में काफी बड़ा स्टेप यहाँ पर हमारे कंट्री के लिए माना जा सकता है। ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री में, ये भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है कि लगातार जो इन्वेस्टमेंट ग्लोबल टेक कंपनीज के द्वारा इंडिया में जो इंक्रीज हो रही है, या आने वाले समय में और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है जैसे जैसे ये सेगमेंट और भी इंप्रूव होगा और भी आगे बढ़ेगा। ये भी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज होने वाला है, ये भी सस्टेनेबिलिटी का जो गोल्स है इसको भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। जो हमने पॉइंट देखा भी, ये जो फैसिलिटी है वहां पर एनर्जी कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल खबर काफी बढ़िया आ रही थी, काफी पॉजिटिव आ रही थी, जिसके कारण ये वाला कंपनी हो सकता है बाजार की फोकस में यहाँ पर लंबे समय तक बना रहे। तो वही डेटा मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।